टीवी चैनल है टाइम्स नाउ का रिपोर्टर गया था अनंत सिंह का बाइट लेने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए। तो अनंत सिंह ने उसके साथ काफ़ी मारपीट की। अनंत सिंह तो इतना बड़ा अपराधी बना है क्योंकि पलटू राम खुद इसकी गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए अब तो पैरोल पर निकल के इतना मुझ पड़ताव दे रहा है तो नियमित जमानत मिल जाएगी तब तो आग ही लगा देगा। अनंत सिंह जो है मोकामा का विधायक था, ये 2 मामलों में 10-10 साल की कैद की सजा काट रहा है और 2019 से ही बेऊर जेल में है। अभी तो पैरोल पर छूटा है, ऐसे 5 बरस से बेऊर जेल में है। नियमित याचिका के लिए दी गई थी अर्जी, तो एकल पीठ ने सुनवाई की। एकल पीठ का मतलब हुआ कि उसमें एक न्यायमूर्ति थे और उन्होंने इसकी मतलब याचिका रद्द कर दी और कहा कि मतलब इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो बाहुबली विधायक अनंत सिंह देखिए इन दिनों 15 दिनों के पैरोल पर बाहर निकले हुए हैं और अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा कहीं ना कहीं देखा जाए तो पटना के उच्च न्यायालय में जमानत याचिका जो है वो डाली गई थी, जिसको देखते हुए कल जिस तरीके से सुनवाई हुई उस याचिका को खारिज कर दिया गया। अब जाकर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जमानत याचिका अनंत सिंह के द्वारा डाली गई थी उसको खारिज कर दिया गया? जी, पटना हाईकोर्ट में कल फैसला आया है। ये मैं बता दूं दर्शकों को कि अनंत सिंह जो है मोकामा का विधायक था, ये 2 मामलों में 10-10 साल की कैद की सजा काट रहा है और 2019 से ही बेऊर जेल में है। अभी तो पैरोल पर छूटा है, ऐसे 5 बरस से बेऊर जेल में है। तो इसी की नियमित याचिका के लिए दी गई थी अर्जी, तो एकल पीठ ने सुनवाई की। एकल पीठ का मतलब हुआ कि उसमें एक न्यायमूर्ति थे और उन्होंने इसकी मतलब याचिका रद्द कर दी और कहा कि मतलब इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो चलिए, मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। ये आदमी जमानत के लायक है भी नहीं, है ना। जमानत पर अब तो पैरोल पर निकल के इतना मुझ पड़ताव दे रहा है तो नियमित जमानत मिल जाएगी तब तो आग ही लगा देगा। तो देखिए, ये मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ दर्शकों से कि अनंत सिंह तो इतना बड़ा अपराधी बना है क्योंकि पलटू राम खुद इसकी गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए। और मैं 2-3 बड़े बड़े उदाहरण देता हूँ अनंत सिंह की, मतलब क्या क्या उसने किया है। ये 2007 या 8 की बात है, पटना में एक रेशमा काजल प्रकरण हुआ था। एक लाश मिली थी एक लड़की की, उस पर विवाद था। कुछ लोग कहते थे कि रेशमा की लाश है, कुछ लोग कहते थे कि काजल की लाश है। उसमें टाइम्स नाउ एक टीवी चैनल है टाइम्स नाउ का रिपोर्टर गया था अनंत सिंह का बाइट लेने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए। तो अनंत सिंह ने उसके साथ काफ़ी मारपीट की। उस मामले में फिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पलटू राम के आदेश पर पुलिस ने इतनी कमज़ोर डायरी लिखी, केस डायरी इतनी कमज़ोर लिखी गई कि अनंत सिंह को देखते देखते उसमें जमानत हो गई। उसका 2015 की मैं बात करता हूँ, एक पुटूस यादव नाम का लड़का था उसी इलाके का, बाढ़ का। उसने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की थी और वो लड़की अनंत सिंह की परिचित निकल गई थी। तो अनंत सिंह ने पुटूस यादव का खून करवा दिया और बहुत ही मतलब निर्ममता के साथ उसकी आंखें निकाल दी गई और बहुत मतलब विभत्स तरीके से खून हुआ। उस समय महागठबंधन था, मतलब पलटू और लालू दोनों साथ थे और पप्पू यादव ने उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। तो उसके बाद लालू यादव ने पलटू राम पर दबाव डाला कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसमें अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। उसमें पटना के सीनियर एसपी खुद गए अनंत सिंह के घर और अनंत सिंह के सरकारी आवास से पकड़ के लाया गया। लेकिन उसमें भी अनंत सिंह जेल से चुनाव जीत गया मोकामा का। तो देखिए, ये आदमी इतना खूंखार अपराधी है और इसके पास इसको खुलेआम मतलब सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। अभी देखिए बेऊर जेल में बंद है, लेकिन बेऊर जेल में इसको सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की भी सुविधा मिली हुई है। मोबाइल के सहारे ही अपना पूरा गिरोह चलाता है और बिहार के जेल आईजी की औकात नहीं है कि इसका मोबाइल जब्त कर लेंगे। कुछ महीने पहले अनंत सिंह ने वहाँ बेऊर जेल के जो कक्षपाल होते हैं, जिनको वार्डर कहते हैं, उनके साथ भी मारपीट की थी। 2-3 महीने पहले की बात है। उसको लेके पटना में बेऊर थाना में एफआईआर भी हुआ था, प्राथमिकी भी हुई थी। अनंत सिंह नामजद अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन उस केस में भी कुछ नहीं हुआ। और अभी देखिए लेटेस्ट गुंडाई जो हुई है, पैरोल पर छोड़ दिया गया अनंत सिंह को और ये कहकर छोड़ा गया कि ये पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करेगा। वो तो कई सारे राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं। वही कर ही रहा है और जेल से निकलते ही उसने कहा कि ललन बाबू 5 लाख से वोट जीतेंगे चुनाव। ये कौन सा पुश्तैनी ज़मीन का। और देखिए, गृह आयुक्त बिहार के ऐसे नालायक हैं कि अगर मैं उनकी जगह रहता तो मैं तो सीधे फाइल पर लिख देता कि भाई आपको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा कर रहा है तो 4 जून तक इंतज़ार कीजिए, मतगणना के बाद कीजिएगा। क्या गृह आयुक्त को इतनी समझ नहीं है कि अभी इतना संवेदनशील समय है, चुनाव के समय खूंखार क्रिमिनल को नहीं निकलना है, वो खाड़ क्रिमिनल को नहीं निकलना है। वो क्या बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन पलटू राम का हुक्म हुआ तो पलटू राम को मक्खन लगाने के लिए गृह आयुक्त ने भी फाइल बढ़ा दी
कायदे से तो चुनाव आयोग को, बिहार के गृह आयुक्त को कान पकड़ के हटा देना चाहिए इस प्रकरण पर। पिछले दिनों आपने कहा था अमिताभ दास की जान को खतरा है। जी जी, अभी भी मैं उस पर कायम हूँ। देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो तो दो बाहुबलियों का अखाड़ा बन गया है। एक तरफ अशोक महतो है जिसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ अनंत सिंह है जो ललन सिंह को जिताने आया है, और एक तरफ से दोनों बाहुबलियों की मूंछ की लड़ाई हो गई है, प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। मैं अशोक महतो का वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो क्या हालत है। तो गैंगवार हो ही सकता है। अशोक महतो भी इतना खूंखार अपराधी है, 15-16 साल तक जेल में रह के आया है। तो अगर मुंगेर में 13 तारीख को मतदान है और जरा भी वहाँ खून खराबा होता है तो इसके लिए यदि एक आदमी जिम्मेदार है तो वो पलटू राम होंगे। आनंद सिंह तो बोलते हैं अशोक महतो को जानते ही नहीं है, आप बोल रहे खूंखार अपराधी हैं। अरे और भी कई सारी बातें। अरे ये तो देखिए, अनंत सिंह के बोलने का मतलब एक आप कह सकते हैं स्टाइल है। ये दिखाता है कि हम इतने बड़े माफिया हैं कि इन लोग को तो हम जानते नहीं हैं। सब जान रहा है कि जानते नहीं। आप बाहर निकले हैं, है ना, उसी की पत्नी को हराने के लिए निकले हैं, तो किसको मूर्ख बना रहे हैं। तो जो भी स्थिति है बिहार में ये बहुत गंभीर है। देखिए, 1 साल पहले पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया था, और उसकी पत्नी अभी लवली आनंद चुनाव लड़ रही है शिवहर से। उस समय भी पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में संधमारी की खातिर कर दिया था। तो ये क्या बिहार है। एक तरफ आप सुशासन की बात करते हैं, कभी आप आनंद मोहन को जेल से निकालते हैं, कभी अनंत सिंह को जेल से निकालते हैं। अभी 6 मई को मुंगेर में एक 3 दिन पहले खतगुला भी बरामद हुआ है। वासुदेवपुर थाना है मुंगेर में, वहाँ एक रायसर मध्य विद्यालय है, उसके बगल की झाड़ी में हथगोला बरामद हुआ है। तो पूरा खून खराबा की तैयारी है। ये पलटू राम कहाँ बिहार को धकेल रहे हैं समझ में नहीं आता। अशोक महतो को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? करना तो ये चाहिए, पहली बात तो इसको तो पैरोल मिलना ही नहीं चाहिए था। अब जब मिल गया है तो कम से कम इस पर कड़ी नज़र रखी जाए कि ये पैरोल की शर्तों का उल्लंघन नहीं करे। पैरोल यदि आपको ज़मीन में बंटवारा के लिए मिला है तो आप चुनाव प्रचार नहीं कीजिए, और यदि वो करता है तो इसका पैरोल बीच में भी रद्द किया जा सकता है। और अशोक महतो तो खैर अभी जेल से बाहर आ गया है, जमानत, नियमित जमानत पर है, तो लेकिन कड़ी नज़र तो उस पर भी रखनी है, वो भी बदमाश आदमी है। और एक बात जो मैं पहले भी हमेशा से मांग करता रहा हूँ कि जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया और तिहाड़ जेल में उसकी सारी हेकड़ी गुम हो गई। सिवान में तो दरबार लगाते थे जेल में शहाबुद्दीन, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। सिवान जेल में दरबार लगाते थे, तिहाड़ जेल में गए तो औकात में आ गए। तो उसी तरह अनंत सिंह को भी दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट कर देना चाहिए, नहीं तो पटना जेल में रहेगा, बेऊर जेल में रहेगा तो ऐसे ही मोबाइल से अपना गिरोह चलाएगा। जेल आईजी दुबके रहेंगे, गृह आयुक्त दुबके रहेंगे, और पलटू राम इसकी मदद करता रहेगा। जी देखिए, बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। ऐसे में जिस तरीके से जमानत याचिका डाली गई थी आनंद सिंह के द्वारा, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं जमकर निशाना साध थे। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो पैरोल 15 दिनों का मिला है उसको बीच में रद्द कर देना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।